बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है जी दूसरा आज के एपिस्टेसिस। ये भी स्पेसिफिक खास किस्म का जीन इंटरेक्शन है। एपिस्टेसिस ये होता है कि जीन का एक पेयर किसी दूसरी जीन पेयर के इफेक्ट को चेंज कर देता है, मॉडिफाई कर देता है या खत्म कर देता है। एपिस्टेसिस की दो टाइप्स हैं। आमतौर पर एपिस्टेसिस रिसेसिव एपिस्टेसिस होता है, लेकिन बाज़ डोमिनेंट एपिस्टेसिस भी हो सकता है। आपकी बुक ने इस बुक ने जो हम स्टडी कर रहे हैं इसकी डिटेल्स ऐसे नहीं दी हुई है। इसमें सिर्फ एक दो के करीब इसमें स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं, बाकी एग्जाम्पल्स ने नहीं दी हुई हैं। बहरहाल बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जेनेटिक्स की बुक्स के अंदर एपिस्टेसिस के हवाले से। अब चूंकि जो बुक आपके सामने है उसी की बेस के ऊपर स्टडी करना ज़्यादा बेहतर रहता है। जीन दो डिफरेंट जीन्स हैं, जिनमें से एक एपिस्टेटिक है। एपी लफ्ज होता है ऊपर, स्टैटिक जो चेंज नहीं हो रही। इसका ऑपोजिट होगा, ये लफ्ज आपकी बुक में यहां मौजूद नहीं है, हाइपोस्टैटिक। इसका ऑपोजिट क्या होगा? हाइपोस्टैटिक। दो जीन्स हैं, अगर एक जीन एपिस्टेटिक है तो दूसरी जीन हाइपोस्टैटिक कहलाएगी। पॉइंट दोबारा नोट कर लीजिएगा। अगर एक जीन एपिस्टैटिक है तो दूसरी जीन जिसके साथ उसका ताल्लुक है वो कहलाएगी हाइपोस्टैटिक। एपिस्टैटिक जीन हाइपोस्टैटिक जीन के इफेक्ट को छुपा देती है, खत्म कर देती है और अपने आप को शो कर देती है। ये टेक्निकल पॉइंट है एपिस्टेसिस के हवाले से। अब एपिस्टेसिस की बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद हैं। एग्जांपल तो चूंकि बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब उनमें से हम किसको स्टडी करें किसको स्टडी ना करें, ये प्रॉब्लम है इसमें थोड़ी सी, या थोड़ी सी भी ज्यादा कह लीजिए। अब इसमें ये बहुत सी एग्जांपल मौजूद हैं जी। जो एग्जांपल मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ या जो देना चाह रहा हूँ वो थोड़ी सी हटके है। और वो एग्जांपल है जी ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स के हवाले से। हाँ, आपको याद है हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। अब याद है, भूल चुके हैं? हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप को, एबीओ सिस्टम को हम पहले से स्टडी कर चुके हुए हैं। ये अब आपको याद है ना कि नहीं याद है, ये आप बता सकते हैं? जी सर, याद है। चलें। अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में आपको याद होगा कि जो जीन्स या एलील्स हैं वो आई सबस्क्रिप्ट ए, आई सबस्क्रिप्ट बी, ये दोनों डोमिनेंट हैं और आपस में को डोमिनेंट हैं, और स्मॉल आई जीन जो है वो इनकी जो है वो रिसेसिव जीन। अब यहाँ पे एक एपिस्टेटिक जीन, जीन का नाम एच है, कैपिटल एच और स्मॉल एच, इसकी दो ज़ाहिर वेरिएशंस हैं। अगर किसी इंसान में स्मॉल एच ज़ाहिर है कि एक पेरेंट से, दोनों पेरेंट से अगर स्मॉल एच जीन आ गई है तो वो होमोजाइगस हो जाएगा स्मॉल एच जीन के लिहाज से। अब ब्लड ग्रुप ए बी ओ का ताल्लुक जीन आई ए आई बी और स्मॉल आई के साथ है, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। लेकिन ये जो स्मॉलेस्ट जीन है ये उसको मॉडिफाई कर देती है। उसका इंटरेक्शन, चूंकि टॉपिक असल में इंटरेक्शन का ही है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपके सामने जो टॉपिक नजर आ रहा है ये इसने मुर्ग की एग्जांपल आपको याद है ना? मुर्ग वाली एग्जांपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें दो जीन मिलके एक नई चीज पैदा करती है। जीन इंटरेक्शन की मिसाल जैसे यहाँ जीन इंटरेक्शन हुआ है एक। अगले पेज पे एक और एग्जांपल हमने पढ़ी थी इंटरेक्शन में, ये वाली। यहाँ पे दो मुख्तलिफ किस्म के फूलों का क्रॉस कराया गया है और उसका रिजल्ट भी बहुत मुख्तलिफ सा निकला था। ये भी बिल्कुल जीन इंटरेक्शन की ही एग्जांपल है। एपिसेस भी जीन इंटरेक्शन ही है, लेकिन वो इससे हटके है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसने वो एग्जांपल, ये इसकी तीसरी एग्जांपल है, ये भी प्लांट से दी गई हुई है। अब इस बुक में उसने चूंकि वो एग्जांपल दी नहीं हुई है जिस एग्जांपल के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा है, दूसरी एग्जांपल को, बड़ी एग्जांपल इस वक्त नहीं दी जा सकती है, टाइम बहुत शॉर्ट है। जी दोबारा गौर कीजिए कि वो जो ब्लड ग्रुप एबीओ में सिस्टम है उसमें दो जीन्स इंटरेक्ट कर रही हैं, आई ए आई बी और स्मॉल आई जीन्स, जो कि एक ही जीन के तीन मुख्तलिफ लीड्स हैं, मल्टीपल लीड्स। ये कोई दो किसी एक इंसान में मौजूद होती है। जौन सी भी जीन मौजूद है उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। फर्ज कीजिए बंदा, जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका ब्लड ग्रुप ए बन रहा है। अब इसमें जो हैरानकुन या परेशानकुन चीज है, ये क्वेश्चन शायद इसका थोड़ा सा तारुफ आपने पढ़ा हुआ है इंटर में, एफएससी में। किसी को बॉम्बे फिनोटाइप याद है भी? डू यू रिमेम्बर बॉम्बे फिनोटाइप? जी सर। चले। अब उसका जो बैकग्राउंड ये है कि अगर फर्ज कीजिए एक पेरेंट होमोजाइगस ए है, दूसरा पेरेंट होमोजाइगस बी है, ए और बी।
अगर उन दोनों का उनकी शादी हो और उनके जो बच्चे पैदा होंगे उनके बच्चों में सिर्फ ब्लड ग्रुप ए बी, क्योंकि दोनों होमोजाइगस हैं अगर, तो उनके सारे के सारे बच्चे ए बी होने चाहिए। या अगर एक पेरेंट होमोजाइगस ए है दूसरा ओ है तो उनके बच्चे ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए। एक पेरेंट ब्लड ग्रुप बी है दूसरा ओ है तो उनके बच्चे सारे बी होने चाहिए। अब एक ऐसे ही मैरिज में बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ पैदा हो गया, बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ। अब बाहर लग रहा है कि माँ बाप में से बाहर है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, माँ बाप का ब्लड ग्रुप कुछ और है, बच्चे का ब्लड ग्रुप और है, कहीं ना कहीं पे कोई गड़बड़ मौजूद है। लेकिन बहुत बाद में ये साबित हुआ कि ये गड़बड़ नहीं है बल्कि ये जीन्स की प्रॉब्लम है। उन पेरेंट्स के अंदर जीन मौजूद थी, दोनों में, दोनों के अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशन थी, स्मॉल एच जीन मौजूद थी, कैपिटल एच और स्मॉल एच। ये एच जीन जो है वो एपिस्टेटिक जीन है और इसका ताल्लुक एक ऐसे केमिकल के साथ है। अगर आपको याद है जब हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा था तो आरबीसी के साथ एंटीजन अटैच करके दिखाई थी मैंने, एंटीजन ए एंटीजन बी आरबीसी के ऊपर अटैच होते हैं, याद है, भूल चुका है? जी सर याद है। चले, अब वो चीज, वो जगह जहां पे आरबीसी की सरफेस पे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन आके अटैच होती है, वहां पे स्पेसिफिक कंपाउंड मौजूद हैं, स्पेसिफिक केमिकल मौजूद हैं जो कि खास किस्म के पॉलीसैकेराइड्स हैं। जो जीन एच है, अगर कैपिटल ए जीन मौजूद है तो वो वहां पे एक स्पेशल पॉलीसैकेराइड या शुगर को अटैच करती है, फ्यूनोज के नाम से है। और अगर वो जीन स्मॉल एच है तो वो केमिकल अटैच नहीं हो सकता। जब ये केमिकल अटैच ना हो तो वो मॉलिक्यूल इनकम्प्लीट रहता है और एंटीजन वहां पे अटैच नहीं हो सकती। अब जेनेटिकली ऐसा बच्चा ब्लड ग्रुप ए या बी वाला या ए बी वाला होगा, लेकिन प्रैक्टिकली उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ही मौजूद नहीं होगी। जब एंटीजन नहीं होगी, चेक करेंगे तो उसका ब्लड ग्रुप ओ निकलेगा। अब जेनेटिकली उसका ब्लड ग्रुप ए बी या ए बी है, लेकिन शो वो ब्लड ग्रुप ओ होता है। जब ये डिस्कवर हुआ तो आखिरकार इसकी पूरी स्टडी के बाद इसको जो नाम दिया गया वो था बॉम्बे फिनोटाइप, और ये बहुत रेयर, हाँ ये भी सुन लीजिएगा, दिस डिजीज इज रेयर। कोई करोड़ों में से कोई एक बच्चा ऐसा पैदा होता है, करोड़ों बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से कोई एक बच्चा ऐसा होता है जिसमें ऐसा हो कि उसका ब्लड ग्रुप ओ शो हो रहा हो, जबकि वो ओ नहीं होता जेनेटिकली। और उसकी रीजन है जीन फ्रीक्वेंसी। इस जीन की फ्रीक्वेंसी स्मॉल जीन बहुत रेयर है, यानी करोड़ों में से किसी एक बंदे के अंदर ये जीन होती है, अदरवाइज सब में कैपिटल ए जीन ही मौजूद होती है। बहरहाल अगर बाई चांस दो ऐसे पेरेंट की शादी हो जाए जिनमें दोनों हेटेरोजाइगस हों स्मॉल जीन, तो ज़ाहिर है उनके बच्चों में ये कंडीशन देखने में सामने आ जाएगी। बहरहाल ये है जी वो एग्जाम्पल, बॉम्बे फिनोटाइप। इसकी अदर एग्जाम्पल भी हैं लेकिन आज चूंकि टाइम बहुत थोड़ा है जी, हमारे पास इस वक्त सिर्फ 1 से 1.25 मिनट का टाइम बाकी रह गया मीटिंग बंद होने में। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इसकी अदर एग्जाम्पल भी होगी जो नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर सकेंगे जी। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो वन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन?